प्रिय भाइयों और बहनों, आज मेरे साथ में फादर संजय तिर्की मुक्तिदाता समाज के फादर हैं। बातचीत के माध्यम में मैं उनको पूछूंगा, वे जवाब देंगे और हम लोग आप लोगों को जानकारी बातें बोलेंगे। सबसे पहले मैं उनका परिचय जानना चाहूँगा। फादर, आपका परिचय दीजिए। सबों को जय यीशु। मैं फादर संजय से फादर बताया, और मैं बचपन से ही यहाँ पर राउरकेला के 21 नंबर सेक्टर के बगल में OMP ओडिशा मिलिट्री पुलिस जो है, रिजर्व पुलिस, वहीं पर जन्म लिया और वहीं पर पला बढ़ा 12 साल तक। और पिताजी ASI थे, अभी रिटायर्ड हो गए हैं। और उसके बाद में हम लोग ट्रांसफ़र हुए। इस दौरान मैं अम्बापनी चला गया और उसके बाद में कुसुमडेगी में हाई स्कूल किया, फिर माइनर सेमिनरी कलुंगा में ज्वाइन किया मुक्तिदाता धर्म समाज में। और 13 साल के पढ़ाई के बाद में मैं पुरोहित बना 2006 में। और उसके बाद करीब 10 साल मुझे मौका मिला कलुंगा में पारिश में रहने के लिए, एक फॉर्मेटर के तौर से, एक यूथ डायरेक्टर के तौर से, एक पारिश प्रीस्ट के तौर पर। और मैं अभी 5 साल करीब हो गया रोम शहर में रहता हूँ, इटली में, और वहाँ पर समाज का काम करता हूँ और फिर से चर्च कम्युनिकेशंस का पढ़ाई भी कर रहा हूँ। फादर अपना परिचय दिए। अभी मैं जानना चाहूँगा उनका पुरोहित का फॉर्मेशन और एजुकेशन कहाँ पर हुआ, कैसे हुआ, क्या अनुभव था, हम लोगों को बताएंगे। मेरा 10th पास करने के बाद में 1993 को कुसुमडेगी से पास आउट किया और उसके बाद में कलुंगा में फॉर्मेशन हाउस में ज्वाइन किया। और उस साल यही दौरान पढ़ाई के दौरान मैं +2 राउरकेला गवर्नमेंट कॉलेज में कंप्लीट किया। और उसके बाद मेरा फ़िलोसॉफ़ी थियोलॉजिकल पढ़ाई सब बेंगलोर में हुआ। 1 साल का नोविशिएट कोटेगिरी में, तमिलनाडु में, फिर से थियोलॉजी पढ़ाई बेंगलोर में। और रीजेंसी कुछ मैं अनुभवी रीजेंसी में किया, वो था इंदौर में संस्थाओं के साथ काम किया। और फिर से सेकेंड हाफ में रीजेंसी को मैं सिमडेगा में किया। और उसके बाद में प्रीस्टली फॉर्मेशन मिनिस्ट्री जो था मैं रांची आर्च डायसिस का जोना पारिश में किया। उससे पहले डायकनेट मिनिस्ट्री में भी मैं खूंटी आर्च डायसिस, खूंची डायसिस के खूंटी का डायसिस के कटरा पारिश में मिनिस्ट्री किया हूँ। फादर, हम लोगों को बताइए अपना फॉर्मेशन के बारे में। आपका पुरोहित मिनिस्ट्री का क्या चीज़ आपको अच्छा लगा, चाहे क्या चीज़ में आपका दिलचस्पी ज़्यादा था, चाहे क्या चीज़ में आप महसूस किए कि लोगों को कुछ मदद कर रहे हैं, ऐसा कुछ अनुभव है, चाहे अपने ओर से कुछ बता सकते हैं। मुक्तिदाता धर्म समाज के जितना भी मिनिस्ट्री है, मिशंस कार्य है, लोगों से जुड़ा हुआ है, इसलिए लोगों के लिए समर्पित हैं। उपदेश देना हुआ, लोगों के बीच में रहकर पारिश में काम करना हुआ, हर क्षेत्र में। इसीलिए जब हम मिशन के लिए जाते हैं, लोगों के साथ रहते हैं, उपदेश देते हैं, उनके घर परिवार को घूमते हैं, उनके दुख तकलीफ़ को समझते हैं, जानते हैं, काउंसलिंग के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से उन लोगों को हम लोग बढ़ावा देते हैं कि उनका अपना विश्वासमय जीवन को बढ़ावा मिले। और साथ साथ में बहुत सारे दूसरे प्रकार का एक्सपोजर प्रोग्राम सब होते हैं, जिससे हम लोगों के क्लोज समीप रहकर साथ में उनको बढ़ावा देने के लिए और प्रोत्साहन देते हैं। जैसे यूथ कार्य हुआ, महिलाओं के लिए बढ़ावा देना हुआ, चाहे पुरुषों के लिए बिनती उपवास हुआ, बच्चों के लिए कैटेकिज्म क्लासेस हुआ, बहुत सारा काम है। इसलिए मुक्तिदाता धर्म समाज एक मुक्तिदायी का कार्य जो है उसको संपन्न करता है हर क्षेत्र में। इसीलिए हमारे जो फादर्स हैं वे इस काम में आगे बढ़ाते हैं। फ़िलहाल आप रोम में हैं और रोम में क्या कर रहे हैं और वहाँ का अनुभव हम लोगों को थोड़ा बताइए। मैं 2017 में अक्टूबर महीना में रोम गया, विशेष ज़रूरत को पूरा करने के लिए। वहाँ पर जो अपना सेंटर में, जनरलेट में जो कम्युनिकेशन ऑफिस है, उसमें काम करने के लिए एक व्यक्ति का ज़रूरत था।
तो इसीलिए मुझे बुलाया गया और मैं इस अपॉर्चुनिटी को ध्यान में रखते हुए मैं वहाँ गया और 3 साल करीब मैं अपना कम्युनिकेशंस ऑफिस में काम किया। उसके बाद अभी मुझे मौका मिला कि मैं कम्युनिकेशंस के में कुछ पढ़ाई करूं, कुछ लाइसेंस शीट करके कुछ सीखूं, ताकि भविष्य में समाज के लिए और बेहतर कर पाऊंगा। इसीलिए 2 साल का पढ़ाई चर्च कम्युनिकेशंस यूनिवर्सिटी ऑफ सांता क्रोचे में कर रहा हूं। अगले साल मेरा लाइसेंस शीट ख़त्म होगी और उसके बाद यही सोच है समाज के लिए जो भी हो से कर पाऊँगा। हाल ही में हम लोग का उड़ीसा का चीफ मिनिस्टर रोम गए थे। उस समय हम लोग का चीफ मिनिस्टर चाहे हम लोग का संत पापा का जो भेंट हुआ उसमें आप शामिल थे कि कैसे कि आपका कुछ उसमें जो संबंध था? खुशी की बात है कि उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक संत पापा से मिले। उस दिन हम जनरल ऑडियंस के लिए नहीं जा पाए, लेकिन खबर सब मिला हमें, क्योंकि जनरल ऑडियंस होता है, हम लोग वहीं रहते हैं, कभी भी संत पापा से मुलाकात करने जाते हैं। लेकिन ये खुशी की बात हुई कि उसका दूसरा दिन हमें मौका मिला हमारे माननीय मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर से मिलने के लिए, और उनसे बात हुई। जो भी हमारे ट्राइबल का इश्यूज़ है, जो भी समस्या है, उन सबको व्यक्त नहीं कर पाने पर भी उनसे परिचित हुआ, उनसे मिले और अच्छा लगा कि हमारे चीफ मिनिस्टर हमारे लोगों के लिए सोचते हैं, ध्यान देते हैं, और ये मौका गंवाना नहीं चाहा और यह मुलाकात काफ़ी अच्छा रहा। इसीलिए हम हमारे जो भी कार्यक्रम है हमारे चीफ मिनिस्टर के, उनके कार्य में हमारे जो उन्नति के कार्य हो रहे हैं हमारे उड़ीसा में, उस सबको ध्यान में रखते हुए ये भेंट मुलाकात संत पापा से, फ्रांसिस से और हम लोगों से, ये बहुत फलप्रद रहा है। आप अभी रोम में स्टडी भी कर रहे हैं और कुछ मिनिस्ट्री भी कर रहे हैं कि इसके बारे में और थोड़ा सा कुछ बोलेंगे? मैं विशेष करके चर्च कम्युनिकेशन से पढ़ाई कर रहा हूँ। एक समाजी होने के नाते हम डायसिजन्स की तरह हम लोग मिनिस्ट्री नहीं कर पाते हैं, बाहर जाके अपना समाज के लिए ही काम करते हैं, और पढ़ाई के दौरान और साथ साथ में जो भी नीड होता है समाज का उसको पूरा करते हैं। तो फादर, आप तो हमारे भारत का परिस्थिति को देखे हैं और उधर पश्चिम देश में अर्थात यूरोप में, रोम में और इससे दूसरे कंट्री के लोगों के साथ में भी संपर्क में आए हैं। तो उधर का कैथोलिक विश्वास को हम लोग यहाँ का चर्च का चाहे हमारे विश्वासियों के साथ में कैसे कुछ तुलना कर सकते हैं कि कैसे आपका कुछ अनुभव हुआ इसके बारे में? ज़रूर, ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ साउथ सब अलग अपना अपना जगह है। इसीलिए जब हम ईस्ट के सोचते हैं, भारत देश, एशिया सोचते हैं, तो हमारा जो कल्चर है, जो संस्कृति है, वो सब बहुत रिच है, बहुत कि कहेंगे बहुत रिचनेस मैंने बहुत कुछ है हमारे, वही तो ट्रेडिशन हाँ, वो सब को लेकर। और जो हम यूरोप में देखेंगे वो सब नहीं दिखता है। लोग बिनती प्रार्थना हुआ, मिस्सा पूजा, बलिदान हुआ, उस सब में बहुत सेलिब्रेशन, बहुत लिमिटेशन है। इसलिए हम लोग का जो कल्चर है, जो हम लोग का जो प्रार्थना में जीवन है, सामुदायिक जीवन है, लोगों के साथ मिलना जुलना, रहना एक साथ और अपने समुदाय में, वो सब बहुत अच्छा लगता है। उधर का कल्चर यूरोपियन कल्चर में बहुत अजीब सा लगता है। किसी से लेना देना नहीं, जस्ट अपना जीवन ज़िंदगी जियो, अपने में मस्त रहो, उस प्रकार से। और उधर का लाइफस्टाइल है बहुत फ्री है। लोग अभी का समय में जैसे कि लोग बोलते हैं ना, इटली देश जो क्रिश्चियन कैथोलिक कंट्री सब था, अभी वो सब धीरे धीरे कम होते जा रहा है। और इसीलिए अभी ज़्यादातर देखेंगे वेटिकन सिटी, जहाँ पर संत पापा फ्रांसिस रहते हैं, और कैथोलिक सब यूनिवर्सल चर्च जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ अपने एशिया से, अपने भारत देश में, ये यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ का जो हालात परिस्थिति है, अपने में उसको बनाए रखना है, और जो विश्वासमय जीवन है उस सबको आगे बढ़ाना है। और वहाँ का हालात परिस्थिति, लोग बहुत फ्री हैं, पैसा है उनके पास, सब कुछ है,
लेकिन दिन प्रतिदिन विश्वास में थोड़ा कमज़ोर होते जा रहे हैं ऐसे। मैं आखिरी में आपसे जानना चाहूँगा, चाहे आप हमारे आदिवासी कलीसिया के लिए, यहाँ हम लोग राउरकेला में आदिवासी कलीसिया भी कहते हैं कारण कि आदिवासी लोग ज़्यादा हैं, तो आदिवासी कलीसिया के लोगों के लिए और युवा वर्ग के लिए कुछ सलाह के तौर से कुछ बता सकते हैं ताकि हम लोग को भी आपसे प्रेरणा मिलेगा। सबसे पहले हम आदिवासी हैं और एक आदिवासी होने के नाते हम लोग का जो जड़ है ज़मीन से जुड़ा हुआ है, जो हम लोग का कल्चर से जुड़ा हुआ है, संस्कृति से जुड़ा हुआ है, अपना मिट्टी से जुड़ा हुआ है, संस्कृति से जुड़ा हुआ है। तो ये सब हालात क्या बनाते थे। जबकि हम कैथोलिक हुए हैं, ख्रिस्त को हमारे मुक्तिदाता के रूप में अपनाए हुए हैं, ये विश्वास हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आज हम जो एक ख्रिस्ती होने के नाते बने हैं, यदि मैं फादर नहीं बनता तो मैं रोम नहीं पहुंच पाता। तो बहुत कोई लोग क्या करते हैं, हमारे आदिवासी जो पुरखे हैं, जो ख्रिस्तीय नहीं बने हैं, क्रिस्तान नहीं बने हैं, वे लोग हमको कहते हैं कि क्रिस्तान बन गए हो माना कि आदिवासी नहीं हो। वैसे नहीं होता है। हमारा खून, हमारा जीवन सबसे पहले आदिवासी है। और जब हम प्रभु यीशु को ग्रहण किए हैं, उस प्रभु यीशु के माध्यम से, अपना विश्वास के जरिए से हम अपने जीवन को सुंदर बनाने की कोशिश किए हैं, पढ़े शिक्षित हुए हैं, आगे बढ़े हैं और ईश्वर के इच्छा के अनुसार में जीवन बिता रहे हैं। इसीलिए ये नहीं मानना है कि हम ख्रिस्ती बन गए तो हमारे जीवन बेकार है, पर हम ये ध्यान दें कि आज के समय में हमारे आदिवासी युवा जो है, पीढ़ी है, उन लोगों को ध्यान देना है, अपना जो विश्वास है उसको बजाए रखना है और विशेष करके मेहनत करना है। आज के समय में उतना सहज नहीं है कि हम कुछ बन पाएँ, कुछ कर पाएँ, लेकिन जब हम मेहनत करते हैं, अपने विश्वास को जीते हैं और जब भी मेहनत करते हैं, पढ़ाई हो, नौकरी हो, जो भी हो, छोटे छोटे काम जो है, जो घर में हैं तो खेती बाड़ी करिए, जो भी सामने आता है काम, किसी भी छोटे मोटे कामों को हीन दृष्टि से नहीं देखना है, उसे पूरा करना है, और ताकि जब हम कर्मठ बनेंगे कहीं पर भी हम जी पाएंगे। इसलिए मेहनत करना कभी ना भूलें और अपने विश्वास में सदा दृढ़ बने रहें। फादर हम लोगों को बहुत अच्छा सलाह दिए हैं अपने विश्वास में दृढ़ रहने के लिए और कर्मठ बनने के लिए। तो आखिरी में माय फादर को आज हमारे साथ में थे और बातचीत के माध्यम में हम लोगों के लिए कुछ अपना अनुभव को बांटे हैं और हमारे लिए अर्थात हमारे भाई बहनों के लिए कुछ ऐसी प्रेरणादायक बात बताए हैं। तो फादर को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और उनको शुभकामना देता हूं कि उनका रोम में रहना और उनका जो काम दिया गया है वहाँ, उसको वे अच्छी तरह से कर सकें और ईश्वर का आशीर्वाद उनके ऊपर रहे। धन्यवाद फादर। जय यीशु। जय यीशु।